हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड परिष्कार क्लासेस सिद्धार्थ शेठ के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज है 25 अक्टूबर और इस वीडियो में हम 25 अक्टूबर से जुड़े जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। तो आप अपने परिष्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्विक रिवाइज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपना पहला स्वदेशी रॉकेट लॉन्च किया है? तो किसने किया है? दक्षिण कोरिया ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा माई नेशनल स्टॉल लगाया गया है? तो किसके द्वारा लगाया गया है? तेलंगाना के द्वारा लगाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? डॉक्टर अक्षता प्रभु ने जीता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लासगो क्लाइमेट मीट में कौन शामिल होगा? तो कौन होंगे? नरेंद्र मोदी होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BRICS संचार मंत्रालयों द्वारा कौन सी बैठक आयोजित की गई है? तो कौन सी की गई थी? 7वीं की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास आई स्पीड एक्सपेक्टेबल एयर टारगेट का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया है? DRDO द्वारा किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्री स्टार्टअप में महिलाओं पर वेबिनार कब आयोजित हुआ है? तो कब हुआ है? 22 अक्टूबर को हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटीएम के 16,600 करोड़ रुपए के आरंभिक सार्वजनिक पेशकश को किसके द्वारा मंजूरी दी गई है? तो किसके द्वारा दी गई है? SEBI द्वारा दी गई है। किसके द्वारा? SEBI द्वारा दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना तेल रिफाइनरी का संचालन करने वाली इकाई को किसने अपने साथ विलय की मंजूरी दी है? तो किसने दी है? भारत पेट्रोल ने दी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GIS मानचित्र के लिए घर घर जाकर किसने सर्वेक्षण शुरू किया है? तो किसने किया है? श्रीनगर नगर निगम ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट है, परम्बिकुलम टाइगर कन्जर्वेशन फाउंडेशन ने कौन सा अवार्ड जीता है? तो कौन सा जीता है? अर्थ गार्जियन अवार्ड जीता है। कौन सा जीता है? अर्थ गार्जियन अवार्ड जीता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई मुनेत्रम और IT नान-बन नामक 2 वेब पोर्टलों का उद्घाटन किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा हुआ है? तो कौन से राज्य के हुआ है? तमिलनाडु का हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेम सेड्रामेंस किस देश की पहली राष्ट्रपति चुनी गई है? तो कौन से देश की चुनी गई है? बारबाडोस की चुनी गई है। किसकी चुनी गई है? बारबाडोस की चुनी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन की विदेश सचिव एलिजाबेथ ट्रस किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर गई है? तो कौन से देश की आई है? भारत की आई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशफाक उल्लाह खान की जयंती कब मनाई जाती है? तो कब मनाई जाती है? 22 अक्टूबर को मनाई जाती है, ठीक है। तो इसी के साथ अपन लोग आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर द्वारा चलाया गया आज़ादी का अमृत महोत्सव का समापन कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है? दिल्ली के अंदर हुआ है। कहाँ हुआ है? दिल्ली के अंदर हुआ है, ठीक है। कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के भाग में एक जो मुख्यालय IDS द्वारा आयोजित एक ट्राई सर्विस रन का समापन जो है वो राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर हुआ है। कहाँ हुआ है? राष्ट्रीय राजधानी के अंदर हुआ है, यानी दिल्ली के अंदर हुआ है, ठीक है, ठीक है। और इसी के अंदर 15 अक्टूबर को ग्वालियर में महारानी लक्ष्मी स्मारक में 7 सदस्यों के साथ योग दौड़ शुरू हुई थी। कितने के साथ हुई थी? 7 सदस्यों के साथ दौड़ शुरू हुई थी, ठीक है। और उसके अंदर जो 2 है वो कौन सी थी? महिला अधिकारी भी शामिल हुई थी, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना के राष्ट्रीय स्तर के कॉन्क्लेव को आभासी रूप से किसके द्वारा संबोधित किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी द्वारा संबोधित किया गया है, ठीक है। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अक्टूबर को
कब? 22 अक्टूबर 2021 को भारतीय वायुसेना, ठीक है, भारतीय वायुसेना के राष्ट्रीय स्तर के कॉन्क्लेव को आभासी रूप से संबोधित किया है, ठीक है, ठीक है। और इसका उद्घाटन जो है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, ठीक है, किसने किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलोर के अंदर किया है। कहाँ किया है? बेंगलोर में किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, कोविन प्लेटफॉर्म पर विवोक के माध्यम से कितने मिलियन टीकाकरण प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं? तो कितने किए गए हैं? 1 बिलियन किए गए। कितने किए गए हैं? 1 बिलियन किए गए हैं, ठीक है। कि जो कोविन प्लेटफॉर्म है उस पर विवोक के माध्यम से कितने बिलियन टीकाकरण प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं? तो कितने किए गए थे? 1 बिलियन किए गए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है, राष्ट्रीय नीति संवाद का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? नीति आयोग द्वारा किया गया है, ठीक है। कि नीति आयोग ने 22 अक्टूबर 2021 को क्या किया है? जो प्लास्टिक मुक्त जो शहर है या फिर महासागर है जिनमें प्लास्टिक नहीं है, उन पर क्या किया है? एक राष्ट्रीय नीति वार्ता का आयोजन किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद सरकार के गठन की वर्षगांठ कब मनाई जाती है? तो कब मनाई जाती है? 21 अक्टूबर को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 21 अक्टूबर को, ठीक है। कि हर वर्ष 21 अक्टूबर को आज़ाद हिंद, ठीक है, आज़ाद हिंद सरकार के गठन की जो वर्षगांठ है वो पूरे देश में मनाई जाती है, ठीक है, यानी पूरे भारत में मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 21 अक्टूबर को, ठीक है। और इस दिन क्या हुआ था कि आज़ाद हिंद सरकार नाम की भारत की पहली स्वतंत्र अंतिम सरकार की घोषणा हुई थी। कौन सी हुई थी? पहली स्वतंत्र अंतिम सरकार की घोषणा हुई थी, ठीक है, ठीक है। और इसी के साथ आज़ाद हिंद फोर्स या फिर जो भारतीय राष्ट्रीय सेना है उसका गठन 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था, ठीक है, ठीक है। और इसी के साथ 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा इसको पुनर्जीवित किया गया था। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस द्वारा। कब किया गया था? 21 अक्टूबर 1943 को किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौल दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। कौन सा डे? मौल दिवस डे, ठीक है, मौल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, 2024-25 तक भारत कितने ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो कितने की बन जाएगा? 5 की बन जाएगा। कितने की बनेगा? 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, ठीक है। कि भारत सरकार क्या करेगा? 2024 और 25 तक कितने? 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था करेगा, ठीक है। और 2030 तक कितने की करेगा? 10 ट्रिलियन की करेगा, ठीक है। और इस बात की जानकारी किसने दी थी? जो केंद्रीय मंत्री हैं, कौन है? हरदीप सिंह पुरी ने, ठीक है। कि इस बात की जानकारी हमको केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दी थी। कब दी थी? 21 अक्टूबर 2021 को दी थी, ठीक है। कि उन्होंने कहा था कि 24 और 25, ठीक है, 2024 और 25 तक जो भारत है वो 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था करेगा, ठीक है। और इसी के साथ जो हरदीप सिंह पुरी हैं वो पब्लिक अफेयर्स ऑफ इंडिया के 8वें राष्ट्रीय मंच को संबोधित कर रहे हैं। कितने को कर रहे हैं? 8वें राष्ट्रीय मंच को संबोधित कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है, किस देश के खिलाड़ी रेयान टेन डोसेट ने संन्यास की घोषणा की है? तो किसने की है? नीदरलैंड ने की है। किसने की है? नीदरलैंड ने की है, ठीक है। कि नीदरलैंड के जो खिलाड़ी है कौन है? रेयान टेन डोसेट, ठीक है, रेयान टेन डोसेट ने संन्यास की घोषणा की है, ठीक है। और कब, कहाँ की है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इन्होंने संन्यास की घोषणा की है, ठीक है।
और इन्होंने क्या क्या किया है, नीदरलैंड के लिए 33 वनडे, कितने 33 वनडे और 24 T20 खेले हैं। कितने खेले हैं कि इन्होंने तो 33 तो वनडे मैच खेले हैं और 24 T20 मैच खेले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्रा के किस CEO ने इस्तीफा दिया है? तो किसने दिया है? अमर नागम ने दिया है। किसने दिया है? अमर नागरम ने दिया है। किसने दिया है? अमर नागरम ने दिया है। ठीक है, और इन्होंने मित्रों के CEO के रूप में कितने वर्ष काम किया है? 3 साल काम किया है। कितने किया है? 3 साल के बाद अब इन्होंने क्या किया है? इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में कितने सक्षम केंद्र शुरू किए जाएंगे? तो कितने किए जाएंगे? 152 किए जाएंगे। कितने किए जाएंगे? 152 किए जाएंगे। ठीक है, कि इसी के साथ क्या हुआ है, अक्टूबर 2021 को तो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत क्या किया है? 13 राज्यों में, कितने? 13 राज्यों में और 77 जिलों में, कितने जिलों में? 77 जिलों में कुल 152, कितनी? 152 वित्तीय साक्षरता और सेवा जो वितरण केंद्र हैं वो शुरू किए जाएंगे। किस किस में किए जाएंगे? 13 तो राज्यों में किए जाएंगे और 77 जिलों में किए जाएंगे। ठीक है, और इन सब को किसके रूप में लॉन्च किया गया है? इनको आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में लॉन्च किया गया है। किसके रूप में? आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में जो एक हिस्सा है उसके रूप में लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो ग्रामीण जो गरीबों को, ठीक है, जो गांव में जो गरीब लोग हैं उनको वित्तीय सेवाओं के वितरण की सुविधा प्राप्त हो सके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की है? तो किसने की है? छत्तीसगढ़ ने की है। किसने की है? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता कितने प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की है? तो कितने की है? 3% की है। कितने की है? 3% की है। ठीक है, कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय जो कर्मचारी है या जो पेंशन वाले जो लोग हैं उनके लिए जो महंगाई है वो कितने प्रतिशत बढ़ाने का फैसला किया है? 3% का किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? KL राहुल बने हैं। कौन बने हैं? KL राहुल बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? छत्तीसगढ़ के अंदर किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? छत्तीसगढ़ के अंदर। कौन सा? राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवाली पर किस राजधानी ने 180 लाख यूनिट बिजली की रोशनी होगी? तो किस में होगी? जयपुर के अंदर होगी। कहाँ होगी? जयपुर में, यानी राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, उसके अंदर 180 लाख यूनिट बिजली की रोशनी होगी। कितने की होगी? 180 लाख यूनिट बिजली की रोशनी होगी। ठीक है, कहाँ होगी? जयपुर के अंदर होगी। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट रोज का क्वेश्चन है आपके लिए, हरभजन सिंह और जवागल श्रीनाथ को किस क्लब की आजीवन सदस्यता से सम्मानित किया गया है? तो किसके किया गया था? कौन से क्लब के लिए किया गया था? तो किसने किया है? मेरी लबोन क्रिकेट क्लब में किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला SB 100 मिलीग्राम इंट्राकोनाजोल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? इसका आंसर आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से अलविदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे नए करंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।